श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो है नैवेद्य के बारे में। पिछला जो वीडियो अपलोड किया था साईं बाबा एक्सेप्टेड माय पालक पनीर नैवेद्य, उसके अपलोड के बाद बहुत सारे साईं डिवोटीज़ ने मुझसे ये पूछा है कि हम नैवेद्य कैसे अर्पण करें, नैवेद्य का अर्पण करने का सही तरीका क्या है, अब हम कब नैवेद्य अर्पण करें। तो ये सारे बहुत सवाल पूछे हैं और मैं तो ये समझती हूँ कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि बाबा ही हर भक्त का भाव समझ के स्वीकार के बाबा ही उनको ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पर बाबा की लीलाएं ऐसी हैं और ये साईं सबूरी श्रद्धा चैनल का माध्यम भी ऐसा है। तो उसके चलते बाबा की आज्ञा लेते हुए और बाबा ने भी मुझे बहुत पुश किया है इस ये वीडियो और नैवेद्य के बारे में। जो मेरा भाव है, जो मैं समझती हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बाबा ने मुझे आज्ञा दी है। तो मैं ये वीडियो को शूट करने जा रही हूँ। ये वीडियो मैं मोबाइल में शूट कर रही हूँ क्योंकि लैपटॉप में बग हो गया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आवाज़ कैसी आ रही है और सब सीन भी कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टुडे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैवेद्यम। जो नैवेद्य हम अर्पण करते हैं वो इट्स अ फूड। तो फूड का सिग्निफिकेंस बहुत है। अन्न को परब्रह्म कहा जाता है और बाबा हमें इसकी महत्ता दिखाने के लिए नैवेद्य अर्पण हमसे करवाते हैं और साईं डिवोटीज़ को ये इंस्पिरेशन देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें नैवेद्य अर्पण करना ही चाहिए हमारी पूजा में। तो मेरा जो अनुभव है साईं की जर्नी में, मेरी साईं की लाइफ में, मेरा सबसे बड़ा बेस, मेरी लाइफ का बेस श्री साईं सच्चरित्र है। साईं सच्चरित्र को ग्रंथ मेरा गुरु है और मैं आई एम लिविंग अ साईं लाइफ, आई एम लिविंग अ साईं टीचिंग्स। सो उसी में से सब देख के पढ़ के मेरे में भी सेम भाव बाबा के प्रति आते हैं और उसी को मैं अपना गुरु मानती हूँ और उसी के हिसाब से सब में करती हूँ। तो है भक्ति जो है, हमारी भक्ति जो साईं बाबा के प्रति है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है भाव, हमारा प्रेम। सबको ये मालूम ही है कि प्रभु श्री राम ने शबरी के जो झूठे बेर खाए थे। तो ये कथा बहुत ही प्रचलित है और हम सबको भी मालूम है कि शबरी जो सबूरी है उनका नाम, और उसका वो कन्वर्ट हो के शबरी हो गया है। तो सबूरी वो पूरी ज़िंदगी प्रभु श्री राम के आने का वेट कर रही, उनकी भक्ति में उतनी ताकत थी। तो प्रभु श्री राम उनसे मिले और उनका भाव प्रभु श्री राम के प्रति इतना था कि उन्होंने ये सोचा कि कहीं मेरे प्रभु को खट्टे बोर ना मैं खिला दूँ। तो उसके ही चलते, उनके भाव के ही चलते वो चक के प्रभु को बेर खिलाए उन्होंने, और प्रभु ने बड़े ही शौक़ से उनको खाया। और यही कथा बहुत बड़ी प्रचलित है। तो ये कथा ये दर्शाती है कि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। तो हमारी भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भाव। हमारा भाव कैसा है कि हम भगवान को, हम साईं बाबा को हम खाना खिलाना चाहते हैं, हम अर्पण करना चाहते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। जितनी भी बार हम खाते हैं हम उन्हें याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा भाव किस प्रकार का है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं, ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अभी हम खाते हैं, जब भी हम खाते हैं, हम बाबा को अर्पण करके खाते हैं। तो मेरा भी सेम ऐसा ही है। जब भी मैं खाती हूँ, जब मैं घर में होती हूँ, अभी तो ऐसा लाइफ है कि मैं साईं बाबा का पूरा रूटीन बाबा मुझसे फॉलो करवा रहे हैं। तो सब कुछ बाबा को अर्पण करके ही खाया जाता है। बट पहले भी ऐसा ही रहा है कि जब भी मैं घर पे भी नहीं हूँ और मैं कहीं बाहर भी खा रही हूँ तो मैं बाबा को याद करके खाती हूँ। यही बात इफ़ वी लुक एट दिस श्री साईं सच्चरित्र। अब हम बात करेंगे श्री साईं सच्चरित्र में कौन कौन सी कथा है जो नैवेद्य के बारे में है।
लेट्स वी स्टार्ट विद द चैप्टर बिगिनिंग ऑफ द सच्चरित्र। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। चैप्टर 4 में सच्चरित्र के चैप्टर 4 अध्याय 4 में भागवत राव क्षीरसागर की कथा है। भागवत राव क्षीरसागर की कथा में बाबा ने भागवत राव क्षीरसागर जब उनसे मिलने आए तब बाबा ने कहा कि तू नैवेद्य अर्पण ही नहीं करता। जब तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे और उसी लिए मैंने तुम्हें इधर बुलाया है, पर तुम मुझे विट्ठल को नैवेद्य ही अर्पण नहीं करते, तो इसलिए तुम मुझे और विट्ठल को भूखा मार रहे हो। मतलब बाबा का कहना था कि उन भागवत राव क्षीरसागर के पिताजी जो विट्ठल के भक्त थे वो पूरी पूजा करते थे और उनको नैवेद्य अर्पण करते थे, पर बाय द टाइम भागवत राव क्षीरसागर वो भूल गए और वो पूजा कंटिन्यू नहीं करते थे। इसी बात को याद करवा के बाबा ने ये बोला है कि तुम मेरे को नैवेद्य अर्पण नहीं कर रहे। तो ये हो गई पहली कथा अध्याय 4 में से, चैप्टर 4 में से। उसके बाद आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में बाईजा माँ की कथा है। तो बाईजा माँ हमेशा बाबा को नैवेद्य अर्पण करती थी। बाबा के लिए मतलब रोटी, सूखी रोटी और सब्जी लेके घूमती थी। जब बाबा द्वारका माई में नहीं थे तो वो घूमते हुए बाबा को ढूंढ के बाबा को खाना खिलाती थी। तो ये उनका भी यही भाव था, बाबा को खाना खिलाना। ये दूसरी कथा हो गई खाने के बारे में, अन्न के बारे में, अन्न अर्पण करने के बारे में। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रिय भी है, क्योंकि इस चैप्टर में तरखड़ फैमिली की बात है। तरखड़ फैमिली बाबा का भक्त था। उसमें 3 लोगों की बात बताई गई है इस चैप्टर 9 में। तरखड़ फैमिली में श्री ज्योतिन्द्र तरखड़, श्री रामचंद्र तरखड़ और उनकी ज्योतिन्द्र तरखड़ की माँ मिसेस तरखड़ और रामचंद्र तरखड़ जी की पत्नी मिसेस सीताबाई तरखड़। तो हम इनको सिर्फ एज तरखड़ फैमिली लिखा गया है सच्चरित्र में, तो हम उसको ऐसे ही रिफ़र करेंगे और मैं इसकी बात बताऊंगी। इसमें तरखड़ फैमिली की जो बात है चैप्टर 9 में, वो नैवेद्य के बारे में बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इस चैप्टर में ये लिखा है कि ज्योतिन्द्र तरखड़ बाबा की पूजा अपने घर बांद्रा में करते थे, मुंबई बांद्रा में करते थे। और वो उनको पूजा करते वक्त हमेशा पूजा के एज अ पार्ट ऑफ पंचोपचार पूजा के पार्ट में जब हम नैवेद्य अर्पण करते हैं तो उस पार्ट में नैवेद्य भी आता है। तो इसी प्रकार वो अर्पण करते थे। पर वो जब शिरडी बाबा के पास आए तो उनको वो था कि घर पे पूजा कौन करेगा। तो उस पूजा के लिए उनके पिताजी रामचंद्र तरखड़ ने कहा था कि मैं पूजा करूँगा। तो वो पूजा करते थे। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि उनको जॉब पे जाना था और उनकी पूजा के लिए उनका वो डेली उनका रूटीन नहीं था। तो डेली रूटीन नहीं था तो वो भूल गए बाबा को नैवेद्य धराने का। और उस दिन बाबा ने इधर शिरडी में जब ज्योतिन्द्र तरखड़ आके बैठे थे तो सीताबाई तरखड़ और ज्योतिन्द्र तरखड़, तो बाबा ने कहा कि माई मैं तुम्हारे घर गया था आज, पर भाई ने मेरे लिए खाना नहीं रखा तो मैं भूखा वापस आ गया। तो ज्योतिन्द्र तरखड़ समझ गए कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उन्होंने फिर लेटर लिखा और वही लेटर सामने रामचंद्र तरखड़ जी ने लिखा उनके पिताजी ने कि इधर ऐसा गड़बड़ हुआ है तो बाबा को मेरी माफ़ी मांग लेना। तो ये बात इसमें लिखी है। यू जस्ट गो ओपन द सच्चरित्र एंड सी दिस चैप्टर। तो इसमें ये बात लिखी है कि बाबा ने ये कैसे नोटिस किया। और बाबा सच में उनके घर गए थे नैवेद्य खाने के लिए और उधर रखा नहीं था, तो बाबा ने नोटिस करके बताया। तो बाबा ने उनका ये कथा क्या कहती है, ये कथा कहती है कि बाबा हमारा जो भाव होता है हमारी पूजा के प्रति, हम बाबा के प्रति, वो भाव वैसे बाबा देखते हैं, स्वीकार करते हैं और वैसे ही हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रूथ। ये ऐसे ही है। जो बाबा के भक्त हैं, साईं डिवोटीज, वो जानते हैं ये बात। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यही सारी चीज़ें मेरे को फील होती है और मैं अप्लाई करती हूँ। दूसरा है इसी चैप्टर में जो
रिंगण मतलब बैंगन, गुजराती में जिसको रिंगण बोलते हैं, बैंगन और एग प्लांट्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो बैंगन का भरता, बैंगन के काप और लड्डू, ऐसा उनको ऑफ़र करने का मन हुआ एक बार मिसेस तरखड़ को। तो उन्होंने श्रीमती पुरंदरे, मिसेस पुरंदरे जो शिरडी जा रही थी उनके साथ उन्होंने ये बैंगन भेजे और बोला, स्पेसिफ़िकली बोला कि क्या क्या बना के बाबा को खिलाना। तो स्पेसिफ़िकली में ये चीज़ 3 चीज़ें थी जिसमें उन्होंने बैंगन का भरता बनाया, पर काप भेजने में शायद देर हो गई होगी या तो वो भूल गए होंगे, तो वो नहीं दिया। तो उस वक्त सेम बाबा ने नोटिस करके बोला कि अब मुझे बैंगन के काप भी चाहिए, तो वो ला के दो। ये कथा सबको पता है, जिसने सच्चरित्र पढ़ा है उन सबको पता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप चैप्टर 9 खोल के देख लीजिए, ये बात लिखा है। तो ये बाबा ने एग्जैक्टली जो उनको ऑफ़र करना था वही बाबा ने मांगा कि मुझे ये खाना है। तो ये उनका तरखड़ माझी का भाव था कि मुझे ये ऑफ़र करना है, वो बाबा ने डिट्टो उसको स्वीकार किया है। तो ये हो गया चैप्टर 9, जिसमें बाबा ने वो उनका भाव कैसे स्वीकार किया। इसी चैप्टर में आता है कि एक बार मानकर जा रहे थे शिरडी, तो वो मिल के गए मिसेस तरखड़ को, तो उनको घर में कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने घर में देखा तो उसमें पेंडे थे। तो वो पेंडे उन्होंने लाके मानकर को दिए और कहा कि बाबा को ऑफ़र करना। जब वो शिरडी आए तो वो भूल गए बाबा को ऑफ़र करना। बाबा उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आके ऑफ़र करेगा, कब आके ऑफ़र करेगा, पर वो भूलते रहे क्योंकि वो पिता का श्राद्ध करने आए थे, तो वो भूल रहे थे। तो बाबा ने उनको याद दिलाया कि तरखड़ माझी ने तुम्हें मेरे लिए कुछ खाने को नहीं दिया। तो वो उनको याद आया कि हाँ मुझे दिया है। तो वो जहाँ पे रहे थे उतारे अपने, तो वहाँ से वो लेके आए और बाबा को ऑफ़र किया। तो इसी प्रकार बाबा ने फिर से उनका भाव का स्वीकार किया। तो और इसी में एक बात है कि जब तरखड़ माझी खाना खाने बैठी थी शिरडी में एक दिन, और कुत्ते को उन्होंने रोटी डाली, आधा टुकड़ा डाला रोटी का, जो कुत्ता आके रो रहा था। तो उस बाबा ने नोटिस करके उनको बोला कि आज तुमने मेरे दुखते हुए प्राण को खाना दिया है। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो खुद होटल में खा रही हूँ, तो मैं कैसे आपको खाना खिलाऊंगी बाबा। बाबा ने बोला कि तुमने जो आज ऐसे कुत्ते को खाना खिलाया है जो रो रहा था, तो हमेशा ऐसे ही करना, मैं हर प्राणी में विचरण करता हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने फिर से उन्हें नोटिस करवाया जो खाने के बारे में है कि शेयर करके खाना चाहिए, हमें शेयर करके नैवेद्य अर्पण जो हम करते हैं उसको शेयर करना चाहिए। ये भाव भी बाबा ने उनको कहा है। उसके बाद है chapter 23, which is again very important because in the comments people devotees have asked me can we offer onion, garlic and all that stuff. So इसके लिए मेरे पास पूरी बात है जो how I do it and what is written in सच्चरित्र। तो सच्चरित्र में लिखा है कि एक बार कोई योगा अभ्यास ही करने के लिए, चैप्टर नंबर 23 में है शायद ये बात। तो चैप्टर नंबर 23 में ये एक योगा अभ्यासी आए थे जिन्होंने बाबा को अनियन और रोटी, सूखी रोटी खाते हुए देखा। तो उनको ऐसा लगा कि अनियन खाने वाला मुझे क्या योग सिखाएगा। तो बाबा ने जवाब दिया कि अनियन तो जो पचा सकता है उसी को खाना चाहिए, जो डाइजेस्ट करता है उसी को खाना चाहिए। हु सो एवर कैन डाइजेस्ट द अनियन दे शुड ईट इट। सो ये बाबा ने बोला। इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है, पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो सब पूछते हैं कि हम अनियन ऑफ़र कर सकते हैं, यस यू कैन ऑफ़र द अनियन, गार्लिक एंड जिंजर्स एज वेल। आप लोग अनियन गार्लिक वाला खाना खिला सकते हैं। और मैं कैसे ऑफ़र करती हूँ बाबा को खाना। बाबा इज़ द फैमिली मेम्बर, और फैमिली मेम्बर के जैसे हैं बाबा मेरे दोस्त हैं, बाबा मेरी माँ हैं, बाबा मेरे गुरु हैं, बाबा मेरे गाइड हैं, और अभी बाबा मेरे दादाजी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। तो बाबा मेरे लिए सब कुछ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ द फैमिली मेम्बर, ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली।
तो जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको हम, सबसे बड़ा जो फैमिली मेम्बर होता है वो वही खाते हैं जो हम खाते हैं। तो हम जो भी बनाते हैं, जो भी हम बनाते हैं घर में खाना, वो बाबा को हम ऑफ़र करते हैं। तो जो भी खाते हैं, इवन चॉकलेट्स आई ईट, इवन बिस्किट आई ईट, आइसक्रीम्स, ड्राई फ्रूट्स और पाव भाजी, और वॉट एवर वी मेक और वॉट एवर आई मेक, आई जस्ट ऑफर टू द बाबा एंड देन आई ईट इट। दैट्स हाउ आई ऐसे हम करते हैं। फिर सच्चरित्र में और कौन कौन से जो अध्याय हैं और कौन कौन सी जो बातें हैं जिसमें बाबा ने नैवेद्य स्वीकारा है सबका। तो उसके बाद है मिसेस खारपड़े, चैप्टर नंबर 27। आई लाइक दिस चैप्टर वेरी वेरी मच, माई वेरी फेवरेट। होल ऑफ सच्चरित्र इज़ माई कम्प्लीटली फेवरेट, आई लव इट। बट चैप्टर 27 के लिए मेरे दिल में बहुत ख़ास जगह है। तो उसी में है कि मिसेस खारपड़े एक बार बाबा के लिए पूरा थाल भर के खाना लेके गई थी, जो चैप्टर 27 में लिखा है। उसमें है पूरी, पूड़ा, बासुदी, सब अच्छी अच्छी पूरन पोली, सारी अच्छी मिठाइयाँ, बहुत अच्छा थाल बना के लेके बाबा के लिए गई थी। तो उस दिन ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जल्दी उठ के, वैसे तो इन नॉर्मल डेज़ बाबा जल्दी खाना नहीं खाते, उनका टाइम पे ही खाना खाते थे। पर उस दिन जैसे ही मिसेस खारपड़े गई थी द्वारका माई में पूरा थाल भर के लेके, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, वो बाबा भाग के मतलब खड़े होके लिए और वो प्यार से उसको खाने लगे। तो इसी बात पे श्यामा गुरुजी ने कहा उनसे, जो सच्चरित्र में लिखा है कि देवा, आप किसी और के नैवेद्य के सामने देख नहीं रहे और आज खड़े होके इतने ऐसे खुश होके खा रहे हो, तो हम तो कुछ नहीं समझते इसके पीछे क्या रहस्य है। तो बाबा ने पूरी बात बताई कि उनके पुनर्जन्म की बात बताई। तो द moral behind the story of मिसेस खारपड़े इज़ कि उनको इतना भाव था बाबा के लिए कि उन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लेके गई बाबा के लिए, अपने हाथों से बना के लेके गई। तो उनके मन में जो भाव होगा उस वक्त कि मैं ऐसे बना रही हूँ, ऐसे टेस्ट का बनाऊँ, बाबा को ये पसंद है वो पसंद है, मैं बाबा को खिलाने के बाद ही खाऊँ, ऐसा भी उसमें मेंशन है कि वो बाबा को खिलाने के बाद ही खाती थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उनका भाव था उसको बाबा ने एक्सेप्ट किया और वो बाबा उठ के एकदम से खड़े होके वो खाने लगे। वो यही दर्शाता है कि हमें उससे जानने को मिलता है कि उनका भाव कितना होगा, इसकी वजह से बाबा खड़े होके वो खाने लगे। तो हम यहाँ ये बात अगेन समझने वाली है कि बाबा भाव देखते हैं। चैप्टर 28 है उसके बाद, जिसमें लाला लक्ष्मीचंद की कहानी है। जो लाला लक्ष्मीचंद है उनको बाबा ने दर्शन दिए थे, फिर वो शिव शिरडी आए तो उनके मन में ऐसे हुआ कि मुझे बाबा को अमरूद देने हैं। तो वो एकदम से खुश हो गए। तो वो फिर भूल गए कि मुझे अमरूद देने थे और फिर शिरडी के नज़दीक पहुँचे तो उनको याद आया कि अमरूद लेने हैं। तो अब अमरूद कहाँ से लाए? तो उस वक्त ऐसे हुआ कि अमरूद बेचने वाली एक बाई मिल गई उनको और उसके टोपले में बहुत सारे अमरूद थे जो उन्होंने ख़रीदे। और फिर उसके बाद वो बाई ने बोला, अपने तरफ से भेंट भी दिए बाबा को अमरूद देने के लिए। तो ये व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस क्या है? इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस है कि हमारे मन में जो बाबा को खिलाने का, जो चीज़ खिलाने का भाव आता है, वो बाबा तुरंत ही उसको जान लेते हैं और हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये स्टोरी यही कहती है कि उनको अमरूद लेने थे, वो भूल गए और फिर उन्हें अमरूद ही मिल गए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बाबा का भक्ति में ऐसे है कि ऐसे ही वर्क करता है। उसके बाद अगेन एक बात आता है कि उसी में बरहानपुर के एक लेडी है जिन्होंने सपने में देखा कि बाबा उनकी मांग रहे हैं खिचड़ी, उनके द्वार पे आके खिचड़ी मांग रहे हैं। तो खिचड़ी का नैवेद्य मांग रहे हैं, ये देखा उन्होंने। तो उन्हें लगा कि हाँ, तो बाबा को मुझे खिचड़ी ऑफ़र करना चाहिए। तो वो और उनके हस्बैंड शिरडी रहने के लिए आए और उन्होंने आए थे खिचड़ी का नैवेद्य ऑफ़र करने के लिए। बट शुरुआत के दिनों में वो कुछ ना कुछ
होने की वजह से वो ऑफ़र नहीं कर पाते थे। तो आफ्टर 15 डेज़ शी मेड द खिचड़ी, उन्होंने खिचड़ी बनाया और थोड़ा लेट हो गया था, फिर भी वो बिना झिझक जब द्वारका माई का पर्दा गिरा दिया गया था, वो पर्दा हटा के वो अंदर चली गई। तो ऐसा बना कि बाबा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए कि उन्होंने पर्दा हटाया और अंदर आए, पर ऊपर से बाबा सामने से थाली लेके उनकी खिचड़ी खाने लग गए। तो ये कथा, ये दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, दिस पर्टिकुलर स्टोरी, व्हाट डज इट टेल टू अस, वो ये हमें क्या कहती है, ये कथा कहती है कि उन लेडी के मन में जो भाव था कि बाबा को मुझे खिचड़ी ऑफ़र करना है, खिचड़ी खिलाना है, तो ये बाबा ने ग्रैब किया और उनको ऐसे ही रिस्पॉन्स किया। तो दिस इज़ अगेन, बाबा भाव को देखते हैं, हम क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम बाबा को क्या खिलाना चाहते हैं, हमारा भाव कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कथा फिर से ये कहती है। इसी में कैप्टन हाटे का बात आता है, जिसमें बाबा ड्रीम में आते हैं कैप्टन हाटे के और उनको कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए, और फिर वो खड़े होके बाबा के पैर पड़ते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चा माँ को भूल जाएगा पर माँ तो बच्चे को नहीं भूलती, तो आप मुझे मत भूलिएगा। और फिर उसी सपने में उनको ऐसे दिखता है कि वो बाबा को वाल पापड़ी का जो सब्ज़ी है वो खिला रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो उसके बाद वो नींद से जागे और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बाबा को दक्षिणा देनी है और वाल पापड़ी का सब्जी का वो ग्रॉसरी भी भेजना है, जिसको हम सीधे का भात कहते हैं, वो भेजना है और पैसे भी भेजने हैं, तो दक्षिणा के रूप में। तो ये उन्होंने अपना एक फ्रेंड जो शिरडी जा रहा था, उनके एक मित्र शिरडी जा रहे थे, उनको बोला कि आप ऐसे करना। तो वो शिरडी गए, उन्होंने सब कुछ लिया जैसे उन्होंने बोला था, कैप्टन हाटे ने वो सब कुछ लिया, पर फिर वाल पापड़ी नहीं मिला। तो वाल पापड़ी में नहीं मिला तो क्या हुआ, तो फिर ऐसे हुआ कि पहले तो नहीं मिला, फिर वो अचानक से वाल पापड़ी मिल भी गई उन्हें बाज़ार में से। तो ये कथा क्या कहती है, ये कथा कहती है कि कैप्टन हाटे का जो मन में भाव है, जो भाव था कि उन्हें वाल पापड़ी ही बाबा को खिलानी, और सपने में उन्होंने वही देखा था कि ऐसे मुझे खिलाना है, तो बाबा ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि उनको पहले नहीं मिल रही थी पर उन्हें खिलाना था, तो बाबा ने उसका व्यवस्था किया, तो उनको मिल भी गया। फिर उन्होंने बनाया और मिसेस पुरंदरे ने बनाया और उसको बाबा को नैवेद्य के टाइम वो ऑफ़र किया। तो उस दिन ऐसा हुआ कि बाबा ने वाल पापड़ी का सब्जी ही खाया, बाकी काफ़ी नैवेद्य थे, तो बाबा ने बाकी कुछ नहीं खाया और वाल पापड़ी का नैवेद्य ही खाया। तो ये बात जब कैप्टन हाटे को बताई, तो आप सोच लो कि कैप्टन हाटे को कितना अच्छा फील हुआ होगा। तो दिस इज़ अगेन द स्टोरी ऑफ द भाव। ये स्टोरी में भी यही है कि भक्त का भाव कैसा है, वैसे ही बाबा उसको स्वीकार करते हैं। जो सपने में कभी सपने में आते हैं और कहते हैं खाना लेते हैं हमसे, तो बहुत सारे भक्तों के साथ इतने बाबा के भक्त हैं, सबके साथ ऐसे कुछ ना कुछ होता है। बाबा आके सपने में कुछ मांगते हैं, किसी और रूप में आके कुछ इंडिकेशन देते हैं कि उन्हें ये खाना है। तो ये लीलाएँ सबके साथ होती है, बट द बेस ऑफ द लर्निंग इज़ ऑफरिंग नैवेद्य इज़ भाव। जैसे पहले बताया कि माँ शबरी जो सबूरी का सबसे बड़ा प्रतीक है हम सबके लिए, तो शबरी जी ने जो झूठे बेर खिलाए थे, तो भगवान उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उसी में एक और चैप्टर 24, आई हैव फॉरगेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 24, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट इट नाउ। तो चैप्टर 24 में ऐसे है कि कृष्ण सुदामा की बात है। जब वो लकड़ी काटने गए थे सुदामा कृष्ण भगवान, और तो पीछे गुरु माँ ने सुदामा को भेजा और साथ में दालिया मतलब चने भेजे थे खाने के लिए सबके। तो उसमें वो चने सबके लिए खाने के लिए भेजे थे, पर वो तो अकेले खा गए, और कृष्ण भगवान को उनके भाग के मतलब उनके शेयर के, जो उनका शेयर था, उनको बोला था कि सबके साथ शेयर करके खाना, गुरु माँ ने ये बोला था, पर वो अकेले ही खा गए, उन्होंने नहीं दिया। जब भगवान ने उठ के पूछा कि आप
आपके मुंह से क्या आवाज़ आ रही है, आप क्या खा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि कुछ खाना क्या है, कुछ नहीं खा रहा मैं तो बारिश की वजह से और ठंड की वजह से मेरी कड़कड़ाहट हो रही है मेरे दांत में, तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये बात उन्होंने बताई और झूठ बोला एक्चुअली, और जो शेयर करना था वो शेयर नहीं किया और खुद खा गए। इसकी वजह से वो भगवान के सबसे परम मित्र होने के बाद भी झूठ बोलने की वजह से, शेयर करके ना खाने की वजह से उन्हें दरिद्रता का योग आया और वो उनको काफ़ी ज़िंदगी में दरिद्रता भोगनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद उन्होंने उनकी वाइफ ने बहुत मेहनत करके थोड़े से तांदुल, हमारे गुजराती में तांदुल लिखा है, इन अनदर लैंग्वेजेस में जो होगा ये बात उसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है, पौवा भी लिखा है कहीं, तो पौवा और या तो तांदुल जो भी था वो थोड़ा मुट्ठी भर मेहनत करके जो उन्होंने श्री दामा के साथ भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से भेजा। तो जब वो भगवान ने खाया तो उनका जो भाव था वो भगवान तक पहुंच गया। तो वो भाव उनको खाने के बाद उनके पास इतना धन दौलत पैसा आया। तो दिस इज़ द स्टोरी अगेन दैट whatever we eat we should share it। हम किसी के और के भाग्य में नहीं खाना चाहिए। प्लस ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, हमारी जो कोई भी चीज़ें होती हैं वो शेयरिंग करने के लिए होती हैं, जमाखोरी करने के लिए नहीं। तो दिस इज़ द अगेन स्टोरी ऑफ शेयरिंग। जो खाना होता है वो शेयर करके खाना चाहिए। चैप्टर 24 में इसमें बाबा ने ये कहा है, ये इसमें अन्ना साहब की जो अन्ना साहब ने जो पहना था कोट, उसमें ये चने लगे थे। उसके बाद ये पूरा स्टोरी आया है सच्चरित्र में, और अन्ना साहब ने ये चने का स्टोरी जो बाबा ने कहा वो और कृष्ण भगवान का स्टोरी रिलेट किया था। पर अब मैं ये आपको बताती हूँ कि उसमें ये भी लिखा है कि बाबा ने अन्ना साहब ने बोला कि मैं तो सबके साथ शेयर करके खाता हूँ, और मैं आज बाज़ार भी नहीं गया, मुझे नहीं पता ये चने इधर से कहाँ से आ गए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अकेले खाने का आदत है, और उन्होंने कहा नहीं मुझे अकेले खाने का आदत नहीं है। पर बाबा ने उसको कहा जब तुम अकेले हो, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और कोई और भी साथ नहीं है, तो तुम क्या करते हो, क्या तुम मुझे याद करते हो? तो व्हाट डज बाबा ट्राइंग टू से हियर? बाबा इधर क्या कहना चाहते हैं? बाबा कहना चाहते हैं कि आप जो भी खाओ, जो भी करो, उस वक्त मुझे याद करके करो। तो हमारे में ये फीलिंग आएगी कि ये जो हम खा रहे हैं वो खाने लायक है भी कि नहीं। जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम पहले बाबा को अर्पण करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि हमको ये यूज़ करनी भी चाहिए नहीं। इसके उपरांत ये भी भाव है कि जो हमारे इंद्रिय जन्य भाव जो आते हैं, गुस्सा आता है, जैसे जेलसी जैसे भाव आते हैं, हमारे हम पे 6 शत्रु हमेशा हावी रहते हैं। तो ये जो भाव हमें आते हैं तो वो उसको एक्सेस करने के लायक हम ये भाव एक्सेस करने चाहिए। अगर हम ये भाव आते हैं हम पहले बाबा को अर्पण कर दे, बाबा को दे दे हमारा क्रोध, बाबा को दे दे हमारा गुस्सा दे दे, बाबा को हम दे दे जेलसी, जो भी हमारे अंदर हमारे जो 6 शत्रु हैं, मद मोह लोभ मत्सर, ये सारे जो 6 शत्रु हैं जो गलत भाव हम में आते हैं वो हम बाबा को अर्पण कर दें तो वो भाव रहेंगे ही नहीं। तो बाबा ये इस कथा से ये कहना चाहते हैं कि हम खाते वक्त भी हमें जो भी हम ग्रहण करते हैं वो लेने लायक है, बाबा को अर्पण करके हम लें। तो हमें इसको हमारा सेंस ओपन होगा कि हमें ये इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बाबा को अर्पण करते हैं तो हम बाबा को ऐसा वैसा चीज़ तो अर्पण करेंगे नहीं, तो हमें ये चीज़ आएगा कि बाबा को अर्पण करके, बाबा को याद करके हमें खाना चाहिए। तो ये सारी हो गई श्री साईं सच्चरित्र में लिखी गई कि बाबा को नैवेद्य कैसे अर्पण करना चाहिए। जो स्पेसिफिकली इफ़ यू आस्क मी अबाउट माय स्टोरी, माय लाइफ एंड हाउ आई वर्क, सो हाउ आई relate with Baba and what is the relationship with my relationship with the Baba। तो ये रिलेशनशिप है मेरा कि मैं जो भी खाती हूँ, जो भी पहनती हूँ, जो भी लाती हूँ, वो सब कुछ बाबा को दिखा के करती हूँ। और ये इसी वजह से हुआ है कि मैं ज़िंदगी में अकेले बहुत रही हूँ, जस्ट मी एंड बाबा। तो जब कोई भी होता नहीं था मेरे पास, काफ़ी टाइम ऐसे रही हूँ मैं
काफ़ी सालों तक न्यूजीलैंड। तो इसीलिए मेरे ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ है कि जब मैं कुछ लाऊं तो मेरे घर में कोई है नहीं दिखाने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं बाबा से ही बात करती रहती थी कि करती हूँ। और इसी जगह ऐसे ही मेरे को आदत लगी, ऐसे सच्चरित्र से सीखा, फिर ऐसे ही अप्लाई करके मुझे आदत लगी कि बाबा को सब दिखा के करना। मैं अपने क्लोथ्स लाती हूँ तो भी मैं बाबा को दिखाती हूँ कि बाबा देखो ये कैसा है। मैं फ़ोन लाई तो बाबा को दिखाए, मैं खाना लाई बाबा को दिखाया, मेरे घर में लेटर्स आते हैं मैं बाबा के सामने पढ़ती हूँ। कोई लेटर आएगा, कोई ईमेल आएगा, कुछ भी कोई बिल्स आते हैं, कुछ भी कोई भी बात हो, मैं बाबा को घर में कोई चीज़ आती है बाबा को दिखा के यूज़ करते हैं। इवन सीज़न के जब हम गेहूँ लाते हैं, हम राइस लाते हैं, सबसे पहले बाबा के आगे निकाल के रखते हैं और वो फिर चिड़ियों में और मतलब उसको दान कर देते हैं। और थोड़ा अपने 2 भाग करके, एक दान के लिए, एक हमारे घर में अंदर सब में मिक्स करने के लिए, जो मतलब सारा प्रसाद बन जाएगा ऐसे। तो दिस इज़ द हाउ रिलेशनशिप हैज़ डेवलप्ड। बाबा के साथ मेरा ये रिलेशनशिप ऐसे डेवलप हुआ है, सच्चरित्र को ज़िंदगी में अप्लाई करने से और बहुत अकेले रहने से। बाबा ही मेरे साथ थे, तो बाबा ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। सो बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, तो इसकी वजह से ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। दूसरा कि बाबा, एक और बात इधर है कि अन्न ब्रह्म है, अन्न इज़ अ ब्रह्म। ये हर जगह पे हमारे शास्त्रों में लिखा है और ये सत्य है, क्योंकि फूड हैज़ अ वेरी significance in our life. Food has a very important, a basic point of our life. ये फूड हमारा बेसिक है, वो हर जगह पे रिलेट करता है, क्योंकि अन्न ब्रह्म है। फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। हम जो बोलते हैं करते हैं, तो फूड का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ में। हम हमारे सोशल इमोशनल वेलबींग पे, फिज़िकल वेलबींग पे, हर जगह पे वो अप्लाई करता है। हमारे पूरी सोसाइटी में हर जगह पे कुछ भी हो खाना रखते हैं। मंदिरों में देखें तो प्रसादम ऑफ़र होता है। तो दिस इज़ आवर बेस, ये बेस है। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम इस बेस को भगवान के साथ हम रिलेट करें, और ये पहले से रिलेटेड है ही। और दूसरा ये है कि जब हम बाबा को व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड व्हाट इज़ हमारे how it works, I'm just gonna tell you कि what I have noticed and how it works। जब हम बाबा को ऑफ़र करते हैं, हम भगवान के आगे फूड ऑफ़र करते हैं, तो उसका होता है एक प्योरिफिकेशन हो जाता है। सबसे पहले जब हम बाबा को, पहली चीज़ है हम बाबा को याद करते हैं कि हर टाइम हम खाने से पहले भगवान को याद करके देते हैं कि ये आपने ही हमें दिया है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। ऐसा है कि भगवान हमें देते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि देखिए जो आपने हमें दिया है, हम आपको भूले नहीं, हमारा ग्रेटिट्यूड है, आप हमें ऐसे ही हम खाना देते रहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भूखा न जाए। इसके हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही देते रहना, हम आपको याद कर रहे हैं, हमें पता है, वी नो दिस इज़ द ग्रेटिट्यूड वी आर शोइंग टॉवर्ड्स द गॉड। कि हमें पता है कि जो खाना, अन्न ब्रह्म है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, वो आपने हमें दिया है, हमें पता है। तो देखो हम इसको शो कर रहे हैं आपको, हम भूले नहीं कि आपने हमें दिया है। तो ये दिस इज़ अ पार्ट, ये एक छोटा एक पार्ट है ऐसे करने का। दूसरा है कि एक प्योरिफिकेशन। जब जो हमारा खाना आता है वो हमने तो ग्रो नहीं किया, वी आर नॉट ग्रोइंग इट, और वो अभी जो लाइफस्टाइल है पूरा, तो वो कई प्रोसेसों में होके आता है, राइट। कोई इसको उगा रहा है, कोई इसको कहीं पैक हो रहा है, कहीं से जा के सप्लाई चेन में होके हमारे घर पे आता है। तो उसमें खाने में क्या है कि लोगों का मतलब एनर्जी, इसमें बहुत सारे लोगों का एनर्जी है। तो इट हैज़ अ नेगेटिव एनर्जी कि किसने उगाया है, किसके हाथ में गुमा है। तो ये सारा जब हम प्रभु के आगे, बाबा के आगे रखते हैं, तो ये प्योर हो जाता है, इट गेट्स द प्योरीफाई, वो प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो इसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि भगवान के सामने रखने से इसका प्योरिफिकेशन होता है। इसका उदाहरण ऐसे है कि जो
आपको पता होगा, मीराबाई का बात सुना होगा कि मीराबाई भगवान की बहुत बड़ी श्री कृष्ण भगवान की भक्त है। मीराबाई की बात किसने नहीं सुनी। तो उनको जहर का प्याला दिया था खाने के लिए, पर मीराबाई भक्त है, तो मीराबाई सब कुछ भगवान को ऑफ़र करके फिर वो ग्रहण करती हैं। तो उसके क्या हुआ कि मीराबाई को जो अमृत जहर का प्याला दिया था उनको मारने के लिए, तो उन्होंने भगवान को दिया, तो वो अमृत बन गया। जब उन्होंने पिया तो उनको कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट रिलेट्स कि बाबा वांट्स अस, बाबा चाहते हैं कि हम उनको आगे रख के नैवेद्य अर्पण करके उसके बाद फिर हम ग्रहण करें, तो वो पूरा प्योरीफाई हो जाता है। उसमें जो भी नेगेटिविटी है जो उसका प्योरीफिकेशन हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अनदर थिंग इज़ डिसिप्लिन इन कुकिंग एट होम। जैसे बोला कि फूड अभी जो हमारा पूरा लाइफ फूड के अराउंड ही घूमता रहता है। 3 टाइम्स वी हैव अ ब्रेकफास्ट, वी हैव अ लंच, वी हैव अ डिनर। आई हैव ऑल्सो नोटिस कि ऐसे हो रहा है धीरे धीरे करके कि लोग टाइम पे खाना ही नहीं खाते। दे डोंट ईट एट द टाइम। लंच के टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा है, ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट कोई करता नहीं, ब्रंच है, और फिर सब गलत टाइम पे गलत खाना खाते हैं। तो द थिंग इज़ कि जब हमको ये पता है हमारे घर में बाबा बैठे हैं, उनको खाना ऑफ़र करना है, उनके लिए नैवेद्य बनाना है, और हमें भी उसके बाद ग्रहण करना है। ये जब है तो ऐसा होगा कि वी लर्न टू कुक एट होम, वी लर्न टू ईट एट द टाइम, वी बी डिसिप्लिन। हम में एक डिसिप्लिन आता है कि हमें खाना बनाना है, बाबा को ऑफ़र करना है, उसके बाद खाना है, और उसको शेयर भी करना है लोगों से। सो फूड इज़ ऑल अबाउट, फूड को शेयर करके खाना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट बाबा वांट्स अस टू लर्न कि फूड हमारा बेसिक है। घर में खाना पकना चाहिए, उसको भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, उसको प्रसाद के तौर पे हमें लेना चाहिए, और थोड़ा प्रसाद कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, पशु आदि, और कोई भिक्षा मांगता है उनको, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खाना खिलाना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट बाबा वांट्स अस टू डू, क्योंकि अन्न ही है, अन्न के बिना कोई रह नहीं सकता। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो बाबा वांट्स अस टू डू दिस, बाबा वांट्स अस टू रिलेट विद दिस। सो दैट्स व्हाई इन सच चरित्र for the saint devotees offering नैवेद्य हैज़ सो मैनी आस्पेक्ट्स। इसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, इसीलिए बाबा को नैवेद्य ऑफ़र करना ही चाहिए। इससे डिसिप्लिन आता है हमारी लाइफ में कि हमें बाबा को ऑफ़र करना है। बाबा हमारे घर के सबसे बड़े हैं, और उनको खाना टाइम पे खिलाना है, प्योरीफिकेशन होता है। दूसरा मैंने नोटिस किया है कि एज़ आई टोल्ड कि मैं बाबा को नैवेद्य जो भी मैं खाती हूँ, जो भी करती हूँ, बाबा को ऑफ़र करके ही सब कुछ होता है। बट क्या है कि सिंस लास्ट ईयर ऐसे है कि द कम्प्लीटली रिचुअल्स एंड द कंप्लीट लाइफ हैज़ चेंज्ड, एंड इट्स ऑल अबाउट नवदा भक्ति। माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट बाबा इज़ टीचिंग मी नवदा भक्ति, एंड बाबा इज़ गुरु, एंड ही इज़ मेकिंग मी सो मच डिसिप्लिन। वो मेरे में बहुत सारा डिसिप्लिन ला रहे हैं, और पूरा एक बाबा का मेरे साथ रिचुअल है। तो ये नैवेद्य ऑफ़र करना, आरती करना, ये सारा रूटीन है बाबा का। तो इससे ये नोटिस किया है मैंने कि एक खाने में, घर में बहुत सारी बरकत आती है। इतना घर में खाना आ रहा है जो कभी खाना ख़त्म ही नहीं होता। अनाज इतना हो गया है, ग्रॉसरी इतनी हो गई है, पूरा भर गया है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस इन लास्ट 1 ईयर कि जब डिसिप्लिन हो के सब बाबा को बार बार ऑफ़र करे जा रहे हैं, तो दिस इज़ lot of changes I have noticed. So this is the another thing I wanted to share with you. Also मुझे ये भी मालूम है कि what all of you guys want to see कि how I exactly offer to Baba you want to see. So for this one, इसके लिए भी I will if people ask, जो साइंट डिवोटीज़ पूछेंगे
तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी कि हाउ एग्जैक्टली आई डू इट विद द आरतीज. सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस वन, बट फॉर नाउ एंड फॉर द नैवेद्य वॉट एवर द you had a questions, I had just made this video for you to think about it, to learn about it, and to apply. If you are a Sai devotee, you should apply this. If you are a Sai devotee, this is very very important. It will do the wonders. If you do this way, it will do the wonders to your life. So ये आपकी ज़िंदगी में जादू की तरह काम करता है. पूरा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा इससे. सारा खाना का प्योरीफिकेशन हो जाता है बाबा को रखने के लिए. आप में एक डिसिप्लिन आता है. खाना कभी ख़त्म नहीं होता, बरकत आती है खाने में. और व्हाट नॉट, आपके घर में पकता है, आप ये सब डिसिप्लिन में रहते हो, आप शेयर भी करोगे. हमेशा शेयर करके खाना चाहिए. तो आप इसका दान भी करोगे अपने हाथों से. सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर द साई डिवोटीज, ऑफरिंग नैवेद्य, ऑफरिंग एवरीथिंग you eat to the Baba is very very much important. Also some other questions like, again, can we offer onion, can we offer garlic? Yes, you can offer onion and garlic and whatever you eat, because Baba is the family member. Baba is the head of the family. Baba is like a Dadaji for me, great grandfather and my guru. So he eats what we eat. Whenever our grandfather sitting in our home, do we eat alone? We just tell him and show him, see, you eat this, we are eating this. We just go to him, हम उनको देने के लिए जाते हैं. सेम विथ मी, मैं ऐसे ही करती हूँ. जो भी खाया, जो भी मेरे खाने का मन करता है या हम खाते हैं, या कोई मुझे मैं कहीं बैठी हूँ अभी तो मेरी सिस्टर या कोई मेरी मम्मी पापा कोई मुझे कुछ खाना देता है, तो मैं पूछती हूँ कि बाबा को दिया. तो उनको ऐसे हो गया है अभी घर में कि उनको मुझे देना है तो बाबा को दे के आना पड़ता है. तो दिस इज़ अवर रिचुअल. पहले मैं अकेली रहती थी तो मैं खुद ही करती थी. सो आई कैन ऑफ़र, मैं खड़ी होके भी ऑफ़र करती हूँ उनको, बट आई एम मेकिंग दिस इनटू द प्रैक्टिस इन आवर फैमिली, दैट इफ़ you have to give it to the Baba. This is how I make them practice to do this thing which I was doing when I was alone. So this is how Naivedya offerings are happening in our life, in our Sai life, in our family. So this is all I shared with you. Keep reading Sri Sai Satcharitra. Have a patience, have a faith. Till then I make my new video. Om Shri Sai Nathaya Namah. Shri Sachidanand Sadguru Sai Nath Maharaj ki. Thank you for watching.